हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरएस प्री के लिए राजस्थान एवं भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कैसे है, और हम इन टॉपिक्स को कवर करके अपने आरएस की जर्नी को कैसे आसान बना सकते हैं। और इसका मूल उद्देश्य है कि कम टॉपिक को अच्छे से कवर करके कैसे आरएस प्री निकालें। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत से कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं 2013 से लगाकर अभी तक, मतलब 2023 तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपने आरएस के सिलेबस में 4 टॉपिक दे रखे हैं। उन 4 टॉपिक में पहले 1 से 3 टॉपिक से लगभग एक एक प्रश्न आया है अभी तक। और लेकिन आधुनिक राजस्थान जो है उससे हर बार लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। इसलिए अपने को आधुनिक राजस्थान को बहुत अच्छे से कवर करना है, जिसमें निम्न टॉपिक आते हैं। पहला आता है समाचार पत्र, दूसरा राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान की हिस्ट्री में लगभग 8 प्रश्न आते हैं, जो आधुनिक राजस्थान से लगभग अकेले से 4 प्रश्न आते हैं। इसलिए अपने को आधुनिक राजस्थान को बहुत अच्छे से कवर करना है, ऊपर वाले टॉपिक को भी कवर करना है, लेकिन ज़्यादा वेटेज अपने को आधुनिक राजस्थान पे देना है, जिससे कि अपने राजस्थान हिस्ट्री के 8 प्रश्न में से ज़्यादा प्रश्न सही हो सके। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान कला एवं संस्कृति, जिससे लगभग 9 से 10 प्रश्न आते हैं, और इसमें 6 टॉपिक दे रखे हैं। और जिसके महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला टॉपिक है मंदिर, चित्रकला, हस्तकला। इससे लगभग हर बार 3 प्रश्न आए हैं। दूसरा टॉपिक है कला, प्रदर्शन कला, जिसमें आते हैं शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, नाट्य। और इसी में एक टॉपिक आता है जो कि जनजातीय नृत्य। इससे हर बार एक प्रश्न आता ही है जनजातीय नृत्य से, इसलिए अपने को जनजातीय नृत्य अच्छे से कवर करनी है। अगला टॉपिक है भाषा एवं साहित्य। इससे लगभग हर बार 2 से 3 प्रश्न आते हैं। भाषा एवं साहित्य में एक तो राजस्थान की भाषा की बोलियाँ, उपबोलियाँ, उसके बारे में पूछते हैं। और राजस्थान भाषा के साहित्य एवं लोक साहित्य, इसमें पूछते किसी भी राजस्थान के कवि हुए हैं, उन्होंने कोई रचना की है, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। और अगला टॉपिक दे रखा है संत संप्रदाय, लोक देवी देवता। इससे हर बार लगभग एक प्रश्न आया है। और अगला टॉपिक दे रखा है महत्वपूर्ण टॉपिक मेले एवं त्यौहार। और दूसरा अलग आगे दे रखा है आभूषण। इससे भी लगभग हर बार 1 से 2 प्रश्न आए हैं। इसलिए अपने को जो जो टॉपिक हाईलाइट कर रखे हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, जिससे कि अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लगभग 9 से 10 प्रश्न आते हैं, अपने अधिक से अधिक सही हो सके। इस प्रकार राजस्थान एवं कला एवं संस्कृति व इतिहास से लगभग 18 प्रश्न आते हैं। अपने को इसको अच्छे से कवर करना है, जिससे कि राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति से अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हुए और अपने आरएस भी अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम आगे देखेंगे कि भारत का जो इतिहास है उससे लगभग हर बार 8 से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। 8 से 10 के बीच में प्रश्न आए हैं। अपने को ये, अगर किसी का इतिहास जिसका सब्जेक्ट रहा है वो तो पूरा पढ़ सकता है, लेकिन यदि किसी के इंडियन हिस्ट्री अच्छी नहीं है, फिर भी उसको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, जिससे कि उसके इंडियन हिस्ट्री में भी 3-4 प्रश्न सही हो सके। इसके लिए जो भी टॉपिक मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो उस टॉपिक से हर बार लगभग एक एक प्रश्न आए हैं। इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कवर करनी है। पहला टॉपिक दे रखा है बौद्ध तथा जैन धर्म। इससे हर बार एक प्रश्न आया है। अगला टॉपिक दे रखा है विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इससे भी हर बार एक प्रश्न आया है। अगला टॉपिक दे रखा है भक्ति तथा सूफी आंदोलन। इससे भी लगभग हर बार एक प्रश्न आया है 2013 से लगाकर 2023 में। इसलिए अपने को ये टॉपिक अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद आ जाता है आधुनिक भारत।
जी आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको तो अच्छे से कवर करना है। इसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कि पहला दे रखा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें विभिन्न नेताओं से संबंधित कुछ पूछ सकते हैं, और उन नेताओं के द्वारा अगर कोई संस्थाएं बनाई गई है तो उसके बारे में भी पूछते हैं। हर बार इससे भी 1-2 प्रश्न आया है। और अगला टॉपिक दे रखा है स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें आ जाती है अपने भारत की 1857 की क्रांति। इससे भी हर बार लगभग 1 प्रश्न आया है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी लगभग 1 प्रश्न आया है लगभग हर बार। और अगला टॉपिक दे रखा नेहरू युग, इससे नेहरू युग से संबंधित जो भी संस्थाएं निर्माण हुई है उससे हर बार 1 प्रश्न आया है। इसलिए अपने को ये जो हाईलाइट टॉपिक है इसको कवर करते हुए भारत के इतिहास के अगर अपन पूरा कवर नहीं कर पाए हैं, फिर भी पूरा सब्जेक्ट अपन छोड़ नहीं सकते हैं। अगर अपन ऐसा करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री पूरी छोड़ दें तो RS प्री निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने को इसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर करना है। इस प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में।